लेक्चर 12। पेज 1। शिवाजी ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने के साथ साथ सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र भी स्थापित किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य में अर्थव्यवस्था में भी सुधार किए। मराठा साम्राज्य में शासक को छत्रपति कहा जाता था और छत्रपति के अंतर्गत ही सभी शक्तियां निहित होती थीं। शिवाजी का प्रशासन अहमदनगर और मुगलों से प्रभावित था। शिवाजी की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान होती थी। अष्टप्रधान के प्रमुख मंत्री थे: 1. पेशवा प्रधानमंत्री, छत्रपति के पश्चात सबसे शक्तिशाली पद। 2. अमात्य मजूमदार, आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख या वित्त मंत्री। 3. सचिव या शुरू, नवीस, लेखा जोखा रखने वाला। पेज 2। 4. दबीरे सुमंत, विदेश मंत्री। 5. सरे नौबत, सैन्य मंत्री। 6. वाक्या नवीस, पत्र व्यवहार का प्रमुख। 7. पंडित राव, धर्म का प्रमुख। 8. न्यायाधीश, न्याय प्रमुख। शिवाजी ने 2 नए कर भी प्रारंभ किए: 1. चौथ उपज के उत्पादन का 1/4 भाग। 2. सरदेशमुखी उत्पादन का 1/10 भाग। चौथ को सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों से वसूला जाता था। शिवाजी ने रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को अपनाया था, जो मालिक अंबर से प्रभावित थी। पेशवा काल 1713 से 1818 ईस्वी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा छत्रपति शाहू कमजोर होने लगा। इसी समय पेशवाओं की शक्ति काफी बढ़ गई, इसलिए 1713 से 1818 का काल पेशवा काल के नाम से जाना जाता है। पेज 3। प्रमुख पेशवा: बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। माधवराव 1761 से 1772। नारायण राव 1772 से 1774। माधव नारायण राव 1774 से 1795। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। बालाजी विश्वनाथ: इन्होंने खेड़ा के युद्ध में अति महत्वपूर्ण भूमिका शाहू के पक्ष से निभाई थी। इस युद्ध के पश्चात छत्रपति शाहू ने इन्हें सेनाकर्ते के पद पर नियुक्त किया था, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। 1707 से 1713 के बीच बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के राजनीतिक गुट को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद शाहू ने प्रसन्न होकर इन्हें पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया था। पेज 4। ये मराठा साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली पेशवा था। इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार भी किया था। 1719 में मुगलों के साथ इन्होंने दिल्ली की संधि की थी। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दिल्ली की संधि: ये संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के प्रयासों से हुई, जबकि इस समय मुगल शासक फर्रुखसियर और मराठा छत्रपति शाहू थे, परंतु इस संधि पर हस्ताक्षर मोहम्मद शाह रंगीला ने किए थे। प्रावधान: 1. मुगल बादशाह ने शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता दे दी। 2. मराठे दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते थे। बदले में मराठे वार्षिक 10 लाख हूण मुगल सम्राट को भेजेंगे। पेज 5। 3. दक्कन में मराठे मुगलों को सैन्य सहायता देंगे। 4. मुगल दरबार में हो रहे संघर्षों में मराठे सैयद बंधुओं का सहयोग करेंगे। इस संधि से मराठों की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्हें योग्य पिता का योग्य पुत्र भी कहा जाता है। ये मराठा साम्राज्य के महानतम पेशवा थे। इनके काल में मराठा साम्राज्य विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत तक साम्राज्य विस्तार किया था। 1724 में हैदराबाद के गवर्नर निजाम उल मुल्क बने। पेज 6। परंतु कुछ ही समय बाद मुगल बादशाह और निजाम उल मुल्क के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और मुगल बादशाह ने मुबारिज खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। 1724 में निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच शकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुबारिज खान को हरा दिया, जिसके पश्चात निजाम उल मुल्क दक्कन में सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। निजाम उल मुल्क ने मराठों के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित करके एक संधि के लिए विवश किया, जिसे मुंशी शिवगांव की संधि कहा गया। इसके अनुसार मराठों को दक्कन में पुनः चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार मिल गए। पेज 7। इतिहासकारों के अनुसार बाजीराव प्रथम ने 40 से अधिक लड़ाइयां लड़ीं और ये सभी जीते।
उन्होंने भोपाल, बुंदेलखंड और उत्तर भारत के क्षेत्र भी जीत लिए थे। 1737 में बाजीराव प्रथम ने शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली पर आक्रमण किया था और उन्होंने कहा था कि आओ मुगल साम्राज्य के वृक्ष के तनों पर प्रहार करें, इसकी शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बाजीराव के अंतिम समय में मराठा राज्य में परिसंघ प्रणाली की शुरुआत हो गई और मराठा साम्राज्य 5 परिसंघों में बंट गया। 1 नागपुर के भोंसले, 2 इंदौर के होलकर, 3 बड़ौदा के गायकवाड़, 4 ग्वालियर के सिंधिया, 5 पुणे के पेशवा। बाजीराव की मृत्यु 1740 में हो गई।